हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुगादी टैलेंट्स। और आज मेरा टॉपिक है सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में बताऊं, सर्कल्स क्या होता है, क्या सर्कल्स में सब चीज़। ओके, तो ये सबसे पहला है सर्कल में चोर्ड, इसे बोलते हैं चोर्ड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं जीवा। जैसे ये व्रत बना है, सर्कल मतलब गोला होता है, तो ये व्रत बना हुआ है, तो इस व्रत में इसके किसी भी पॉइंट से लेकर ये लाइन जो बना दी तो ये कहलाती है इसकी जीवा। क्या कहलाती है? चोर्ड। सही है। यहाँ से यहाँ तक ये भी ऐसी, और भी अगर हम खींचते ऐसे करके, ये देखिए ये भी, तो ये सब क्या होगी इसकी? चोर्ड मतलब जीवा। ओके, इतना समझ में आया क्या होता है? अब ये देख, अब ये कोई ये कहे कि इसकी सबसे बड़ा जो है चोर्ड या सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी जीवा वो होती है ये जो मिडिल में है, ये होता है इसका सर्किल का, वृत्त का सेंटर पॉइंट। इस वृत्त का मध्य बिंदु है। यहाँ से जो है, तो यहाँ से होकर जो ये लाइन जाएगी, ये है इस पॉइंट से होकर ये जो लाइन जा रही है, ये होती है सबसे बड़ी जीवा या सबसे बड़ा चोर्ड। ओके, तो सबसे बड़ा चोर्ड कौन सा होता है? जो वृत्त के सेंटर पॉइंट, जो सर्किल के सेंटर पॉइंट से होकर जो लाइन जाती है वो कहलाती है सबसे बड़ा चोर्ड। ओके, अब है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं इसे परिमाप या पैरामीटर। तो इसका ये जो वृत्त होता है, इस वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब ये जो है, यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो पूरी गई है, ये जिसकी पूरी लेंथ, यही कहलाती है इसका सर्कमफेरेंस या पैरामीटर। ओके, ये हो गया, तो समझ में आ गया होगा आपको कि पैरामीटर क्या होता है या सर्कमफेरेंस क्या होता है। अब है आर्क ऑफ अ सर्किल। आर्क मतलब चाप। क्या मतलब? चाप, सर्किल का चाप। चाप मतलब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, ये क्या कहलाती है? इसका चाप। जैसे ये है, अब यहाँ से ये इतनी हमने मान ली, ये देखिए ये, तो ये कहलाएगी इसका, ये सर्किल का चाप। या ऐसे इधर भी, तो ये सब क्या कहलाएगी? ये चाप। ये होगा इसका मध्य बिंदु। ओके, अब क्या है? सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त, हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त। तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त से ये सबसे बड़ा चोर्ड था, ये सबसे बड़ा ये चोर्ड हमने बना दिया, मतलब सेंटर पॉइंट से होती हुई ये लाइन हमने खींच दी। तो ये लाइन जो है खींच दी, तो इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगी। ये सर्किल को टू सेम पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये देखिए, ये वाला भाग और ये वाला दोनों ही कैसे हैं? बराबर। तो यही होता है आपका सेमी सर्किल। मतलब ये वाला कहें तो ये हो गया आपका सेमी सर्किल, या ये सेमी सर्किल हो गया। ओके, ये पूरा सर्किल हो गया, ये आधा कर दिया इसको ये लाइन से, तो ये हो गया सेमी सर्किल। ओके, इतना समझ में आया होगा आपके। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। मतलब इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। जो सर्किल बना हुआ, इस सर्किल के इंटीरियर मतलब अंदर जो पॉइंट है, अंदर कौन कौन से पॉइंट है? ए, बी, ओ, तो ये इसके कौन से पॉइंट हुए? इंटीरियर पॉइंट है, अंदर वाले पॉइंट, अंदर वाले बिंदु हैं। और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, तो बाहर कौन सा है? ये ई और ये एफ, तो ये सब कैसे हो गए? बाहर वाले बिंदु है। और ये पूछा है सेंटर पॉइंट कौन सा है इसका? सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। ओके, तो इतना सब समझ में। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्किल, मतलब सर्किल को कैसे बनाते हैं या गोले को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये सर्किल को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये पेंसिल, फिर पेंसिल, और ये स्केल, और ये होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रकार, और इंग्लिश में बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। ओके, तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस पेंसिल को, ये जो बना हुआ है इसमें ये खोल देंगे, और इसमें ये पेंसिल को इसमें कर देंगे, अंदर कर देंगे। और देखिए, और अब इसको, ये जो बना हुआ है, ये दोनों पॉइंट, स्केल का पॉइंट और इसका ये कंपास का पॉइंट, दोनों ही एक लेवल पे होनी चाहिए, तब इसे ये कस देंगे। ओके, इसे कस दिया, ये देखिए ये हो गया है। अब देखिए, अब ये दोनों एक जैसे पॉइंट हो गए। ये जरूरी है कि ये दोनों पॉइंट, पेंसिल का पॉइंट और ये कंपास का पॉइंट सेम हो। ओके, अब हमें बनाना है सर्किल। तो सर्किल हम कोई सी भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई सी भी दूरी। अब माना हमने ये 2 सेंटीमीटर का बनाना है सर्किल है, तो ये देखिए, ये देखिए, ये जो कंपास का पॉइंट है वो यहाँ रखिए 2 सेंटीमीटर पर, और ये यहाँ पर ऐसे करके, ये थोड़ा सा बड़ा, अगर कम ज़्यादा हो तो इसे ऐसे करके ये कर भी सकते हैं। ओके, तो अब इसको ऐसे करके ये रख देंगे। ओके, तो ये 2 सेंटीमीटर इसमें हमने दूरी भर ली। अब इसको ऐसे
अब ये जो पॉइंट है, कब प्रकार का पॉइंट है, कंपास का पॉइंट है, हम नोटबुक पर रखेंगे और इस नोटबुक को ऐसे, पेंसिल को ऐसे रख देंगे। अब ऐसे ये बिना टच किए, पेंसिल को नहीं टच करना है, सिर्फ इसे ही, कंपास को ही पकड़े रहना और सिर्फ नोटबुक को ऐसे घुमाना है ओनली। ये देखिए ये, अब ये बन गया आपका एक सर्किल। ओके, क्या बन गया, एक सर्किल। तो अब ये सर्किल बन गया। तो अब क्या, अब होती है रेडियस। अब ये जैसे हमने ये दूरी भरी थी, कितनी दूरी थी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये होता है, ये वृत्त का एक सेंटर पॉइंट, क्या होता है, सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर कहीं से भी हम ये ऐसे करके लाइन खींच दें तो देखिए 2 सेंटीमीटर ही आ रही है। देखिए ये यहाँ से ऐसे अगर बनाएं, यहाँ ये ऐसे बनाए तो भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ ऐसे बनाएं तो भी 2 सेंटीमीटर, ये कहीं से भी करें सेंटर पॉइंट से होती है तो वो 2 सेंटीमीटर ही होगी। ये कहलाती है आपकी रेडियस। क्या कहलाती है, रेडियस, या हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब देखिए, अब इस सेंटर पॉइंट से ऐसे करके यहाँ पर ये ऐसे ये लाइन खींच दें तो ये हो जाता है एक डायमीटर। क्या हो जाता है, एक डायमीटर। हिंदी में बोलते हैं इसे व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, इस सेंटर पॉइंट से होती हुई। तो ये जो है, इस जो रेडियस होती है उसकी 2 गुनी होती है। अब रेडियस कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो इसे अब जो व्यास है, ये डायमीटर वो कितना है, 4, इसका 2 गुना। तो दो का कितना होगा, 2 गुना 4। तो ये हो गया डायमीटर। ओके, व्यास। अब तो आपकी समझ में आया हो रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। ये पूरा सर्किल के बारे में, पूरी वृत्त के बारे में जानकारी आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।